हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ में। मैं हूं विनोद सिंह। आज से जो क्वेश्चन बच गया था द्विघात समीकरण का, जो वीवीआई क्वेश्चन हम बता रहे थे, टारगेट बैच चल रहा है अभी, तो जो वीवीआई बच गया था द्विघात समीकरण का, तो आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। एक वीडियो इसका बना हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं जो नहीं देखे हुए हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इनमें 6 नंबर क्वेश्चन तक हम बता चुके थे, तो चलिए आज हम 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर 8 नंबर जो वीवीआई है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन इसमें वीवीआई है, उसके बाद फिर 4.4 में चलेंगे। तो 4 पॉइंट इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का, जिसमें का और से लगा हो उसको हम x मानेंगे। तो किसमें का से का लगा हुआ है, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का, तो क्या मानेंगे, तो माना कि बड़ी संख्या x, ठीक है। फिर छोटी संख्या का वर्ग है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या x माने, बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग 8x हो जाएगा। तो चलिए हम पहले मान लेते हैं। देखिए, चलिए हम मान लिए, माना कि बड़ी संख्या x, तो छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या नहीं, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जो है ना बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या का x है, इसका 8 गुना है, 8x है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर। तो दो संख्या कौन, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, इसका वर्गों का अंतर। तो वर्ग कीजिए ना, इसका वर्ग कीजिए। हम यहाँ लिख देते हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या इस तरह लिख देते हैं, बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है। इनका क्या, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग का अंतर मतलब माइनस, घटाओ, अंतर मतलब घटाओ। बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग का अंतर मतलब घटाओ, कितना है, 180 है। समझ में आ रहा है, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग दोनों का अंतर कितना है, 180 है। तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या x है, तो इसका वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी संख्या आपका x है, तो इसका वर्ग x स्क्वायर। चलिए माइनस है तो माइनस, और छोटी संख्या का वर्ग, देखिए ये छोटी संख्या, यहाँ ध्यान दीजिए, छोटी संख्या नहीं है, ये छोटी संख्या का वर्ग है। छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 8x तो देंगे, छोटी संख्या का वर्ग 8x है, छोटी संख्या नहीं है, छोटी संख्या का वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, बराबर 180 है। अब आप लोग हल कर सकते हैं इसको। देखिए हल कीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x, इसको इस साइड ले आइए, इस साइड है प्लस, बराबर के उस साइड, यानी कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है वो तो प्लस में है, इस साइड ले आएंगे तो माइनस में होगा, 180 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे। देखिए इसका हल करने का तरीका है कि इसका फर्स्ट जो होता है संख्या, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो एक फर्स्ट संख्या कितना है, 1 है, और लास्ट 180 है, इसका गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसका गुणनखंड निकालिए। इसका गुणनखंड देखिए कितना होगा, 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। देखिए ये गुणनखंड हुआ। गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 5, यही आपका गुणनखंड हुआ 180 का। दोनों का गुना किए, उसके बाद ये गुणनखंड जो आया, इसको इस प्रकार बांटेंगे कि 2 भाग में बांटना है। इसको क्या करना है, 2 पार्ट में बांटना है, मान लेते 2 पार्ट में बांटना है। और 2 पार्ट में इस प्रकार बांटेंगे कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि फर्स्ट इंटू लास्ट बराबर बीच, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे, अब बराबर बीच, यानी कि उसी गुणनखंड जो आएगा, उसका जो गुना करेंगे उसका गुणनखंड जो आएगा, उसको इस प्रकार तोड़ना है कि 2 पार्ट में तोड़ना है। उसका अंतर -8x होना चाहिए, यहाँ जितना रहेगा उतना होना चाहिए। यहाँ -8x है तो -8 होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार हम करेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं। यदि 2 दूनी 4 या 12, 15 हो गया, अंतर तो 8 नहीं हुआ। अच्छा इस प्रकार करते हैं, 3 या 9 दूनी 18। देखिए इसको कर लेते, 3 या 9 दूनी 18, ठीक है। अब 5 दूनी 10 मिल रहा है ना, 18, 3 दूनी 6, 3 18, अब माइनस घटा देंगे, 5 दूनी 10, ये दोनों बच गया।
5 दूनी 10, तो कितना अंतर कितना हो जाएगा, 8 का नहीं होगा, तो हमको -8 चाहिए, तो -8 चाहिए तो इसको क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे, इसको प्लस में कर देंगे। अब देखिए -8 हो गया, तो ये यहाँ इसी तरह करेंगे, x² माइनस क्या करेंगे, -18x, -18x से +10x को घटा देंगे, माइनस यहाँ 180 है पहले से, -180 बराबर 0। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसको हल, यहाँ 18 होगा, 18x x² माइनस 18x प्लस 10x, तो देखिए दोनों का अंतर कितना 8 हो गया, और दोनों को गुना कीजिएगा 180 होगा। चलिए इसमें x कॉमन लेते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं, और इसमें भी कॉमन लेना है। तो देखिए हम बता देते पहले, इसमें कॉमन क्या आएगा, देखिए तो दोनों में x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आएगा वही कॉमन लेना है। तो x कॉमन आएगा तो x बचेगा, यहाँ बच जाएगा 18 आपका, क्योंकि x ले लिए हैं, 18 बच जाएगा। अब क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिएगा, अब ऐसा इसमें से ऐसा संख्या कॉमन लीजिए कि वो भी इतना ही बचे, बाद में कितना बचना चाहिए, x में से 18 ही बचना चाहिए। तो इसमें देखिए कि हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा। चलिए तब तो पहला तो सूट हो रहा है कि हम 10 कॉमन ले लिए, कितना बचा, x बचा। अब देखिए कि प्लस कॉमन लेना है या माइनस कॉमन लेना है 10, तो हमको तो चाहिए इतना ही, x माइनस 18 ही चाहिए यहाँ भी। तो यहाँ पॉलिस x में यदि 10 माइनस 18 यदि 180 है, ये है 10 कॉमन ले लिए तो x माइनस 18 तो बच ही जाएगा, क्योंकि तो हम प्लस, इसलिए हम यहाँ प्लस 10 कॉमन लिए। यदि माइनस 10 कॉमन लेते तो यहाँ प्लस हो जाता। हमको चाहिए माइनस x माइनस 18 चाहिए, जो कि दोनों सेम है, तो दोनों में से एक लिख लीजिए, x माइनस 18, और इस दोनों को एक बना दीजिए, x प्लस 10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो x का मान कितना हो गया, देखिए x का मान यहाँ हो जाएगा, x माइनस 18 बराबर कितना है, x माइनस 18 बराबर 0, इस बराबर भी 0 कर सकते हैं, x प्लस 10 बराबर 0 कर सकते हैं। तो x का मान यहाँ से आपका 18 हो जाएगा। क्यों, यहाँ से देखिए x का मान -10 होगा। क्यों होगा 18, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू नहीं होता है, जो प्लस में आएगा वही होता है। तो x बराबर 18 आपका हो गया। तो x की क्या माने हैं, बड़ी संख्या को x माने हैं, तो बड़ी संख्या आपका हो गया, बड़ी संख्या आपका 18 हो गया। तो छोटी संख्या जो होगा, छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या तो बड़ी संख्या से कम ही होगा छोटी संख्या। तो यहाँ छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ 8x है, छोटी संख्या का वर्ग मान लेते हैं, हम मान लेते हैं छोटी संख्या का वर्ग मान लेते हैं कि y, छोटी संख्या मान लेते हैं y था, इसका वर्ग क्या होगा, y² होगा, इतना बराबर 8x दिया हुआ है। तो x का मान कितना आया आपका, 18 आया। तो देखिए 18 × 144 हो गया। हमको y चाहिए, क्योंकि छोटी संख्या मान लेते हैं, मन में मानते हैं कि y माने हैं हम बड़ी छोटी संख्या। तो y बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 144 हो जाएगा, देख लीजिए ना, 12 हो गया। छोटी संख्या आपका कितना हो गया, छोटी संख्या आपका 12 हो गया। नहीं समझे, चलिए यहाँ समझ लेते हैं। देखिए छोटी संख्या का वर्ग है, 8x, तो 8x का मान आपका आया है कितना, 18 आया है, 18 दे देते हैं। इसका वर्ग है इतना, तो वर्ग हटाएंगे तो रूट आएगा, ठीक है, और रूट आएगा तो 18 × 144 है, इसका 144 हो जाएगा। ये रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आपका बड़ी संख्या 18 हो गया और छोटी संख्या 12 हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बता चुके हैं। चलिए आज हम फिर बता देते हैं, तो हिंट्स दे देंगे, आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए है क्या, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि अधिक होती है तो क्या करती है, 1 घंटा समय उसको कम लगता है। पहले मान लेते हैं उसका 50 चाल था, 50 किलोमीटर पहले चाल था, 360 किलोमीटर दूरी तय किया। अब क्या हुआ कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल बढ़ गया। अब चाल क्या हुआ, बढ़ गया तो टाइम तो कम लगेगा, चाल स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम कितना अब लग रहा है, अब 1 घंटा पहले से कम लग रहा है। तो पहले पता नहीं है कि कितना टाइम लग रहा था, तो हम समय निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं पहले कि माना कि उसका सामान्य चाल x था। चलिए मान लिए, माना कि रेलगाड़ी का सामान्य चाल x, तो दूरी कितना है, चाल तो इतना हो गया, दूरी कितना है, दूरी आपका है 360 किलोमीटर। चाल है तो चाल क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा चाल। क्यों, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो चाल देखिए, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम आपका घंटा में होगा, तो किलोमीटर बटे घंटा इसको कहते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब बटे ये होता है।
तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा होगा, किलोमीटर प्रति घंटा दूरी हो गया। अब देखिए समय क्या होगा, ये तो पता नहीं था कि पहले समय कितना लग रहा था और बाद में कितना लग रहा है, मगर दोनों का अंतर दिया हुआ है कि 1 घंटा है, तो हम समय यहाँ निकाल लेंगे। उसके बाद जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल बढ़ाया है उसका भी समय निकालेंगे, दोनों का अंतर क्या करेंगे, 1 घंटा कर देंगे, दोनों का अंतर 1 घंटा कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इजली है। चलिए समय आपका देखिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अच्छा, तो दूरी कितना है, देखिए दूरी तो 360 किलोमीटर है, दूरी यही है, यही दूरी है 360 किलोमीटर। और चाल आपका है, चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इतना समय कितना हो गया, 360 बटे x घंटा हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब 5 किलोमीटर चाल बढ़ाने पे नई चाल क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर, चाल बढ़ाने पे नई चाल, देखिए अब क्या किए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा नया चाल बढ़ा दिए, तो नया चाल क्या होगा, नया चाल पहले था x, अब बढ़ा दिए 5, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले था x, अब 5 किलोमीटर बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाने पर। अब देखिए दूरी तो वही है, दूरी आपका वही है 360 किलोमीटर। अब देखिए समय कितना होगा, समय देख लीजिए, यही है मेन पॉइंट। समय आपका देखिए दूरी बटे दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी आपका हो गया 360 और चाल आपका 5 किलोमीटर बढ़ा दी हैं, तो नया चाल क्या हो गया, x प्लस 5, तो समय इतना लग रहा है। और इसमें क्वेश्चन में है कि पहले जितना टाइम लग रहा था, 5 किलोमीटर हम बढ़ा दिए हैं, तो अब क्या है कि 1 घंटा कम लग रहा है, दोनों का अंतर 1 घंटा दिया, पहले इतना लग रहा था अब इतना बढ़ा दिए, दोनों का अंतर अब क्या है, 1 घंटा है, तो दोनों का अंतर कर देंगे हम यहाँ, देखिए ना 360 बटे x और माइनस ये हो गया 360 बटे x प्लस 5, दोनों का अंतर, यानी ये दोनों हो गया, दोनों का अंतर कितना, अंतर मतलब घटाव, वही हुआ है घटाव, 1 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लीजिए, हो गया। अब आप लोग हल कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा हिंट दे देते हैं, यहाँ से 360 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5 बच जाएगा बराबर 1 घंटा। इसको देखिए, इसको हल करेंगे तो कितना होगा, एक्स प्लस 5 प्लस माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस, क्योंकि माइनस है, माइनस एक्स हो जाएगा। अब नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, गुना में 360 है बराबर 1। देखिए x यहाँ से कट जाएगा, ऊपर में 5 बचेगा, 360 गुना 5 कर लीजिएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर हो जाएगा 360 गुना 5, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं आप, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस इसको 360 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 30, 360 को 5 से गुना करेंगे तो 6 30, 3 बच गया, 5 3 15 3 1800 हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 को इसी प्रकार तोड़ना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, और लास्ट को तोड़ेंगे तो 40 45 में टूटेगा, तो x का मान यहाँ से आपका 40 हो जाएगा, x का मान यहाँ से आपका 40 हो गया। तो सामान्य रेलगाड़ी की सामान्य चाल x है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो यही पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल यही हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आप लोग नहीं समझे होंगे तो थोड़ा हम शॉर्ट में बनाए, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो ये गुणनखंड है, गुणनखंड आप लोग को नहीं आता है, टारगेट बैच है, तो हम बेसिक से बताएंगे, तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा। बेसिक से हम बताएंगे ना, तो जिसको मैथ नहीं आता है जोड़ घटो उसको भी हम सिखा देंगे मैथ। तो अभी तो टारगेट बैच है, क्या करें, बनाना पड़ता है। यदि आप लोग को जोड़ घटो भी नहीं आता है ना, तो उसको हम मैथ्स में बम्फर बना देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ देखते रहिए। और अभी तो टारगेट चल रहा है, तो इसमें नहीं सिखा पाएंगे आगे। चलिए 8 नंबर हो गया, अब है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन जो कि 16 में पूछा हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन इसी का समझाते हैं। पहले देखिए, 2 वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 2 वर्ग है, वर्ग मान ले, वर्ग क्या होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई सभी बराबर होता है, चारों इसका भुजा क्या होता है, बराबर होता है। एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग और है, ठीक है।
अच्छा, दोनों वर्ग हो गया, क्योंकि ये जितना है इसका ये भी इतना ही होगा, चारों भुजा इसका बराबर होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इसको वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मान लेते हैं इसका भुजा है एक्स, इसका भुजा है वाई, तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर, भुजा मान लेते हैं एक्स है, इसका भुजा वाई है, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अच्छा, परिमाप क्या होता है, देखिए परिमाप का मतलब हुआ चारों ओर का माप। परि मतलब चारों ओर, और चारों माप मतलब मापना, तो चारों ओर का माप मापना, तो परिमाप हो गया। तो एक्स ए बी एक्स होगा, ए बी एक्स होगा, ए बी एक्स होगा। चारों ओर का परिमाप मतलब सभी भुजा बराबर है, तो सभी एक्स एक्स है, तो क्या होगा, परिमाप हो जाएगा 4x। इसका परिमाप क्या होगा, 4y, 4 गो y है तो 4y, परिमाप यही ना होगा। तो देखिए यही समझाना था, भुजा x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं, तो हो जाएगा। चलिए हम समझा देते हैं। अब तो पहले मान लेते हैं। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, दो वर्ग, पहले एक वर्गीय है, ये एक वर्गीय है, तो इनका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, दोनों का वर्ग, तो यही वर्गों का योग कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए, इसका योग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर है, और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर है, और दोनों का योग दिया हुआ है कितना, 468, कितना 468 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। चलिए यानी क्षेत्रफल होता है तो कितना, भुजा स्क्वायर होता है, एक भुजा ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो क्या होगा एक्स गुना एक्स, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, तो क्या होगा एक्स मीटर, एक्स मीटर, देखिए एक्स के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो ये चलिए ये हो गया एगो समीकरण। अब देखिए दूसरा है कि इनका परिमाप का, यदि इनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप क्या होगा, 4x, इसका परिमाप 4y, क्या बोले थे, चारों ओर का माप परिमाप होता है, तो इनका हो गया 4x, इनका हो जाएगा 4y, दोनों का अंतर मतलब माइनस, अंतर दिया हुआ है आपका 24 से दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते तो क्या बच जाएगा, x माइनस वाई, आज 4 इस साइड होगा तो भागा में हो जाएगा, तो 6 चौका 24, 6 हो जाएगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसका मान जो है y बराबर हम मान लेते हैं, y बराबर क्या होगा, देखिए x माइनस वाई, हाँ y बराबर हो जाएगा आपका y माइनस वाई बराबर 6 है माइनस x, तो y यहाँ माइनस y है, यहाँ माइनस हम कॉमन ले लिए, x प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा, y बराबर x माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम x माइनस 6 बैठा देंगे, y की जगह x माइनस 6 बैठा देंगे। चलिए देखिए, मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, लिख लीजिएगा बराबर 468 है। y का जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह है x माइनस 6, इनका स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, इसको हल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 36 बराबर 468। ये a माइनस बी का हल स्क्वायर पे तोड़े, a माइनस बी का हल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ देख लीजिए 6 दूना 12x, अब प्लस 36 यहाँ है, उस साइड इसको भेज दीजिए, 468 में से 36 को घटा दीजिए, देखिए 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12x, अब बराबर हो जाएगा, देखिए कितना, 36 घटा लेंगे इसमें से तो 2 3 432 हो जाएगा। 32 को इस साइड ले आइए, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको इस साइड ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 6 होगा, 216 हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लीजिए, हल कर लीजिए, अब हल हो जाएगा आपका, तो गुणनखंड पे आप निकाल लीजिए, तो आपका ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मोबाइल में स्टोरेज उतना नहीं है, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। यहाँ नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताइए, हम फिर बना के भेजेंगे। चलिए अब 4.4 में चलते हैं।
चलिए 4.4 में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए है ये, तो आप लोग समझ लीजिए। सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है इस टाइप में क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बताएंगे कि यदि डी का मान 0 से बड़ा हुआ, डी का मान मतलब डी बराबर जो होता है b² माइनस 4ac जो होता है, इसका मान यदि 0 से, इसका मान जो निकालिएगा तो 0 से यदि बड़ा हो गया, 0 से बड़ा यानी कि डी बड़ा होगा, 0 से यदि बड़ा होगा तो क्या होगा, दो मान होगा इसका, और दो वास्तविक मान होगा, और क्या होगा, भिन्न भिन्न मान होगा। दो मान जो आएगा तो x का मान जो आएगा तो भिन्न भिन्न मान होगा। पर d बराबर हो गया 0, d बराबर यदि 0 b² माइनस 4ac निकालिएगा, ये मान यदि 0 के बराबर हो गया तो ये इसका क्या होगा, बराबर है तो बराबर मान होगा, दो मान होगा, दो वास्तविक मान होगा, इसका क्या होगा, दो वास्तविक मान होगा, दो वास्तविक मूल होगा, ठीक है, दो वास्तविक मान होगा। उसके बाद ये क्या होगा, मान जो होगा वो बराबर होगा, बराबर समान होगा, समान होगा, बराबर क्या, इसी को हम समान लिख सकते हैं, समान मान होगा, दो मान जो होगा वो समान होगा। यदि d लेस देन 0 यानी कि d का मान 0 से कम आया, यानी कि माइनस में आया d का मान, तो क्या होगा, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए भी है, तो आप याद रखिए इसको जो बोले। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में निम्न द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात करना है। के का मान जो दिया हुआ k x, इसका मान ज्ञात करना है। और आगे है इसके दो बराबर मूल हो, तो दो बराबर मूल कब होगा, जब बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, दो वास्तविक मान होता है और बराबर होता है। d बराबर 0 हुआ तो d बराबर है ना, तो बराबर में बराबर मान होता है, तो d बराबर 0, तो हम यहाँ लिखेंगे d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा, d बराबर 0, तो d का मान यही ना है, b² माइनस 4ac। तो b देखिए क्या है, b आपका हो गया k, ये a है, ये b है, ये c है, तो b क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है 2 है, c कितना है 3 है। देखिए k² माइनस कितना होगा, 4 दूना 8, 8 तेरी 24 हो जाएगा। अच्छा k² बराबर क्या हो गया, माइनस में उस साइड भेज दीजिए, बराबर की साइड सभी के बराबर 0 उस साइड भेज दीजिए, कितना होगा 24 प्लस में, और k बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 24, और रूट अंदर 24 को आप क्या लिख सकते हैं कि 2 गुनी 12, 12 4, 2 गुनी 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं 24 को, ये रूट अंदर है। और रूट का मतलब होता है दो में से एक, तो दो तो है तो दो तो निकल गया, ये दो क्या है, 2 बार है तो एक तो निकल जाएगा, उसके बाद क्या, ये दोनों तो बच जाएगा, दोनों जोड़ा नहीं ना है, जोड़ा रहता तो निकल जाता, जोड़ा ये सब का नहीं है, तो रूट अंदर 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 रूट 6, के बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस में होता है, जब भी यदि रूट से निकलता है तो क्या होता है, प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए जो पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और इसमें बता देते हैं कि जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन जो VVI है उसके लिए 3 नंबर भी क्वेश्चन VVI है, तो 3 नंबर इजीली आप बनाइएगा, आप लोग नहीं बनेगा तो बताइएगा कमेंट में। 5 नंबर बता देते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, इनके पार्क को बनाना है। पार्क बनाना यदि इनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई चौड़ाई है, पार्क है तो लंबाई चौड़ाई किस में होगा, वर्ग में तो होगा नहीं, क्योंकि वर्ग में तो एक ही होता है, लंबाई तो लंबाई चारों बराबर होता है, तो ये आयत होगा। आयत में क्या होता है कि आयत में इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। मान लेते हैं ये x है तो ये हुआ है, मान लेते हैं ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप क्या होगा, देखिए एक गो लंबाई यहाँ है, ये भी लंबाई ये होगा, ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई ये होगा। देखिए तो लंबाई तो 2 गो लंबाई, और चौड़ाई तो 2 चौड़ाई। अच्छा हम ये परिमाप बोल रहे हैं, चारों ओर का परिमाप मतलब क्या हुआ, चारों ओर का माप परिमाप होता है। तो इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं बचेगा, तो यही होता है परिमाप, 2 × x + y कहते हैं, और 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई ये परिमाप हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, x गुना y, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, ये आपका क्षेत्रफल होता है, ये आपका क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है, परिमाप होता है, ये परिमाप होता है। तो परिमाप क्या हो गया, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या हो गया, x × y। चलिए समझा दिए, ये क्या चौड़ाई लंबाई है तो लंबाई और चौड़ाई है तो क्या होगा, ये आयत होगा, खेत का परिमाप है तो आयत होगा। अच्छा चलिए, तो परिमाप आपका 80 मीटर दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है, 2 ×
परिमाप यहाँ लिख देते हैं, परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। और परिमाप होता क्या है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें ऐसा कीजिए ना कि हम मान लेते हैं, पहले मानना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो माना कि यहाँ ऊपर लिखिएगा, माना कि लंबाई x और चौड़ाई y, माना कि आयत का लंबाई x और आयत का चौड़ाई y, ठीक है। तो अब देखिए इसको 2 × x प्लस y कर सकते हैं, ठीक है। अब बराबर 80 है, 200 काटिए इसको 40 बार में, तो प्लस y बराबर 40 हो गया। समीकरण 1 आपका हो गया। अब आगे पढ़िए, आगे है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, हमको तो लिखने नहीं आता है। क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यही ना। तो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर, और लंबाई क्या है आपका x है और चौड़ाई क्या है y है। तो 400 मीटर स्क्वायर यहाँ हो गया आपका 400 बराबर x और y। तो हम क्या करते हैं कि y बराबर y, x को इस साइड भेज देते हैं, गुना में है इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, उस साइड y बचेगा। तो y बराबर आपका कितना हो गया, 400/x, 400/x है ना। x में इसलिए लिखे कि यहाँ भी मान बैठाएंगे तो x ही में मान आएगा, x में देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए y बराबर बैठा दिए। x बराबर भी आप लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 400/y। तो आप ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिए। अच्छा चलिए, x + y बराबर कितना है, 40 है, समीकरण 1 ही है। तो y का मान यहाँ बैठा दीजिए। तो x + y का मान कितना आया है, 400/x बराबर 40। देख लीजिए, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये भिन्न है, यहाँ भी भिन्न हो गया, तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, बीच में जोड़ है। तो इसको हल करेंगे तो x² + 400 बराबर बट्टे में हो जाएगा x आपका बराबर 40। इसलिए कि लघुत्तम लिए तो x आया, x को इससे x में भाग दिए तो इसमें x में भाग दिए तो x को x से गुना किया, x², यहाँ x कट गया, 400 बच गया, अब बराबर 40 है। अब देखिए बराबर को साइड 40 है तो इसको गुना कर दीजिए, कोना कोनी, एक को इसके साथ x को इसके साथ, तो ये हो जाएगा x² + 400 बराबर 40x। इसको इस साइड ले आइए, x² - 40x प्लस 400 बराबर 0। तो चलिए आप हल कर लीजिए इसको। 40 है, 20 40 400 को क्या 20 गुना 20 में तोड़ सकते हैं ना, 20 को जोड़ गया तो 40 होगा। तो हम क्या करेंगे इसको, x² - 20x - 20x माइनस 20x 40x हो गया, अब प्लस 400 बराबर 0। तो x का मान आपका हो जाएगा, x का मान आपका 20 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ना, यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x - 20 होगा, और फिर प्लस 20 कॉमन लेंगे तो नहीं, -20 कॉमन होगा, -20 कॉमन लेंगे तो x - 20 होगा। तो यहाँ से x का मान आपका 20 हो गया, जो कि माना कि लंबाई कितना था, 20 हो गया, लंबाई आपका 20 हो गया। चौड़ाई कितना होगा, तो चौड़ाई देख लीजिए, यहाँ से ले लीजिएगा तो y बराबर चौड़ाई हो जाएगा, यहाँ 20 रखिएगा तो कितना 400 काटिए, तो y बराबर भी आपका 20 हो गया। तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और अगले चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। दिल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।